आप कहो उससे, विनय करो उससे, दिल से कहोगे, दिल से सुनो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में तो एक ही है ना। कौन? देव अधिदेव महादेव। देव अधिदेव महादेव विराज, अधिपति है, विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाला। सोमनाथ, चंद्र सी काया देने वाला। केदारनाथ, दुख का हरण करने वाला। त्र्यंबकनाथ, पाप से भी मुक्त कर देने वाला। महाकाल, काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला। वो साधारण नहीं हो सकता, जीवन का सुख देने वाला, जीवन का सुख। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। जो आपके संताप को हर सकता है वही देवाधिदेव महादेव। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में लगी थी, भगवान शिव की भक्ति में लगी थी, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती थी। शिवलिंग आराधना का पुण्य पार्वती माता को मिला, शिव पार्वती जी को प्राप्त हो। शिव आराधना का पुण्य ही यही है। देवता में, देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव और महादेव में बहुत बड़ा अंतर है। देव दर्शन देते हैं। देव क्या करते हैं? जम के बोलो जरा। दर्शन देते हैं। देव दर्शन देते हैं। महादेव आपको दर्शन के लायक बना देते हैं। दोनों में अंतर। देव और महादेव में अंतर है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देता है। महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बनाते हैं। आपको भगवान ऐसी जगह पर बिठाएंगे, ऐसी इतना उच्च ले जाकर बिठा देंगे। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की आराधना करता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसको भगवान शंकर धीरे 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 सीढ़ी से चढ़ाते चढ़ाते इतने ऊपर ले जाकर बिठा देते हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं। जितने आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारा कथा सुनना खाली नहीं जाएगा। मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भर जाएगा, ये निश्चित। जितने शिव भक्त कथा को सुनते हैं दिल से सुने, दिखावे से। भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ। आपकी ज्यादा भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन होता है, चिंता हमको लगती है। इतने सारे आए हैं, आराम से घर जाएं, आराम से आए, आराम से जाएं। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत जाओ। कथा में जाना है तो ये सोचकर जाना कि मेरे बाप से बात करने के लिए जा रही हूं। जब सियोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, तब मैं अपने बाबुल से अपने दिल की बात कह दूंगी और मेरा बाप मेरी झोली भर देगा, तो आना, नहीं तो मत। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में नहीं, अपना भाव बढ़ाने के लिए कथा में जाइए। भीड़ बढ़ाने के लिए तुम्हें जहां जाना है ना वहां जाओ, पर भाव बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आ जाओ। यहां भाव बढ़ाइए अपने हृदय का, शिव के प्रति, शंकर के प्रति। पार्वती जी बचपन में भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करती हैं। जब शादी होकर माता पार्वती जी अपने घर में प्रवेश करी
घर से मतलब है जहां माता पार्वती कैलाश पर प्रवेश करती हैं, कैलाश पर आती हैं, तब माता पार्वती जी पहली बार घर में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती है। पार्थिव शिवलिंग माता पार्वती जी आज बैठी, पहली बार विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी, और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, पहली बार। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे, तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो, साबुदाना, आखर चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहाँ बैठकर, जहाँ पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूँ, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो,
मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया, कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो। पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो और पूजन करो। ओ काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। शिव से हम जो कहें, पार्वती जी कर रही हैं, पार्वती जी निवेदन कर, पार्वती जी कर रही। शंकर जी ने पूछा कि तुम अब शिवलिंग का निर्माण क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो? बस शंकर मुझे बल दें, शिव मुझे बल दें। इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको स्मरण है। शादी कर कर लड़की जब अपने ससुराल में पहली बार आती है तो वहाँ गोरानी करी जाती है, गोरनी करी जाती है, सुहागिलें करी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। होती है, यहाँ पर भी सुहागिलें होती हैं, में गोरानी होती है, गोरनी सुहागिल होती, गोरनी होती है, सुहागिलें होती है। किस लिए होती है? कोई तुमसे पूछे शादी के तुरंत बाद ये बहू को बिठाकर गोरनी सुहागिल क्यों करी जाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती जी ने पूजन कर कर शिवलिंग में से ही सिंदूर लेकर अपनी मांगों में भरा है। आज भी सुहागिल में, गौरनी में ऐसा बनाया जाता है और उसके अंदर सिंदूरा दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं। इधर भरते कि नहीं भरते वो हमें नहीं मालूम, भरते हैं इधर भी, ठीक, आज भी भरते हैं। कई लोग कहते हैं वो गौरनी है, कोई कहता है वो सुहागिलें हैं, कोई कहता है वो गौरानी है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये पहली पूजन मेरी माता पार्वती जी ने अखंड सौभाग्य के लिए करी थी, इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी पहली बार इस पूजन को करी थी। आज भी शादी के बाद सुहागिलें घरों में होती हैं, जब बहू प्रवेश करती है उसके बाद आज भी करते हैं। ये सब पुराना है, उसको आज लोग नए में ले लें कि भाई सुहागिल है, गौरानी है। ये आजकल वो पुराना शंकर के शिवलिंग की आराधना, शंकर के शिवलिंग की पूजन, भक्ति।
तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण किया। अब निर्माण करते करते जब पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग को जब बनाया जाता है, तो पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, आप उसका स्मरण जरूर करें। जैसे ये थाली है, मान लो ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। समझ में तो आ रहा है ना कि थाली बुलवाऊं? लाओ तो थाली लाओ जरा, पूजा। उठा लाओ, ऐसी ऐसी लिया। अब कई मेरी जीजियों की आदत क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया, और जब छोटा सा भाव प्रकट किया तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटकर फिर वापिस अंकित किया जाएगा, पुनः फिर लगाया जाएगा। शिवाराधना में मिट्टी को बनाओ, पर मिट्टी चारों तरफ लगी, आप पोंछो, मना नहीं है। आप हाथ भी पोंछ लो, हम मना नहीं करेंगे। आपको हाथ पोंछना है, आप पोंछो, पर उस मिट्टी को फिर वापस शिवलिंग के साथ में, जब शिवलिंग बन गया फिर उसी मिट्टी को वापस आप उसमें पोत रहे हो, ये श्रेष्ठता नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। ये अचार की बरनी नहीं है कि यहां से निकालो, यहां से निकालो और लगा के रोटी में फिंगर बना के, पुंगा बना के खा लो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो तुम आधे इधर वाले कह दो, बीच वाले कह दे, और इधर वाले, उसी में कहा लो जाए, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। तो यशोदा मैया पूछे, सही से बता दे, खाया कि नहीं खाया? और कन्हैया बोले, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, और वो पूरी मुंडी घुमा। आप निकालो, मना नहीं है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, थाली की मिट्टी साफ करी, साफ कर कर आपने किनौर पे झड़ाया, हमें मना नहीं है। पर ये मिट्टी वापिस शिवलिंग में नहीं ला, ये मिट्टी फिर अलग से रख दीजिए। उस मिट्टी का भले फिर आप नंदी बना लो, उस मिट्टी का आप दूसरा कोई सखी बनाना है, नंदी बनाना है, कुछ बनाना हो, सांप बनाना हो, सब कुछ बनाओ, हमें मना नहीं। पर शिवलिंग की जो आकृति है उसमें फिर ये मिट्टी का प्रयोग नहीं हो। पार्थिव पार्थिव है। क्यों एक बार बोला? शिव महापुराण में आपने सुना होगा, हमने कहा कि गमले में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो। गमले में कैसे? गमला भरा पड़ा हुआ है, वहीं पर तुमने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, निर्माण करा। अब वहां पर तुमने हाथ तो नहीं पोंछा, क्योंकि गमले में ही तुम पार्थिव लिंग का निर्माण कर, जाके हाथ धोया, बाबा की पूजन कर ले, शिव स्मरण कर ले। पार्थिव पूजन का एक आनंद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। पार्वती, तुम पार्थिव लिंग का निर्माण क्यों करी हो? तो पार्वती जी ने कह दिया, केवल आपसे बल मांगने के लिए, आपसे बल। ठीक,
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। अभी आपको कथा में कहा था देव और महादेव दोनों में अंतर होता है। देव दर्शन देते हैं और महादेव अपने भक्त को दर्शन के लायक बना देते हैं। शिव में, देव में और महादेव में अंतर है। अब ये इतने सारे पत्रों में आपने पत्रों को देखा, उसमें कई लोगों की नौकरी लगी, कई लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये महादेव ने आपको दर्शन के लायक बना दिया। दिल से हृदय से शिव की भक्ति का स्मरण होना चाहिए। जैसे आप कहीं पर भी रहो, मन से जहां भगवान शंकर है उनका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डम रूमाले से तुम्हारी याद आती है, मैं खुद तो नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो नहीं सकता मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में जहां बैठे हो वहां शिव की भक्ति का स्मरण करो। शिव को भजो। ग्रंथ, संत और भगवंत तीनों को पकड़ने का प्रयास करो। क्या क्या? सब बोलो। ग्रंथ, संत और भगवंत। ग्रंथ, शिव महापुराण, जहां कहीं हो शंकर की कथा अगर कहीं नजदीक में हो तो उसको सुनने का प्रयास करो। सुनो, ग्रंथ को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। ग्रंथ को पकड़ो। मैगजीन नहीं, फालतू की किताबें नहीं, ग्रंथ को पकड़ो, पढ़ो, सुनो, अध्ययन करो। शिव महापुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की, अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। जितना महाराज बोलते हैं वो शिव महापुराण में है कि नहीं, पढ़ो, अध्ययन करो। ग्रंथ पकड़ो। दूसरे नंबर पर जम के बोलो संत, उनको भी पकड़ने का प्रयास करो। कोई संत जीवन में ऐसा मिल जाए जो आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में, आपकी चित्त में परमात्मा को जोड़ दे। वो संत नहीं चाहिए जो अपने से जोड़े, संत वो होना चाहिए जो परमात्मा से जोड़े। आज के जमाने में बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने से जोड़ना चाहते हैं। हमारे आश्रम आओ, हमारे दरवाजे पर आओ, हमारा दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, हमारा दर्शन करो, हम निकले हमारा दर्शन करो, हम गाड़ी से जाएं हमारा दर्शन करो, हमसे जुड़ो ना। संत परमात्मा से जोड़े तो समझना कि संत है। जो खुद से जोड़ रहा है वो कभी संत नहीं हो सकता, वो केवल एक दिखा, केवल
परमात्मा से जोड़े तो संत है। 3 पकड़ना है हमको, 3। पहले नंबर पर ग्रंथ, दूसरे नंबर पर संत। संत वो हो जो भगवान से जोड़ दे। जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, जाओ शिव की आराधना करो, जाओ शंकर की भक्ति करो। क्यों फालतू का समय बर्बाद करते हो? शिव की आराधना करो, शिव तत्व को जानो। कई लोग हमसे कहते हैं, ये हमारे दिनेश साहू जी हमसे कह देते हैं, गुरु जी आप मिलते नहीं हो। हमने कहा दिनेश भैया आपको मालूम है कि हम मिलते ही नहीं है, 4 दिन तो मिले ही नहीं। 5 बार, 6ठा दिन 2 दिन बचते हैं, वो भी प्रयास करते हैं कि थोड़े बहुत लोगों से मिल लें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए और 7वें दिन अपने घर चल रहे। हमसे मिलकर क्या करोगे? मिलो उससे। ओके, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। मिलो उससे, परमात्मा से, शिव से, ओघड़दानी, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी से। संत इंसान मनुष्य से मिलकर क्या? संत वो है जो परमात्मा से जोड़े, संत वो नहीं जो अपने आप से जोड़े परमात्मा से। जाओ एक लोटा जल लो, शंकर के मंदिर जाओ, जाओ बेलपत्री लो, शिव जी के मंदिर जाओ, जाओ शंकर जी को एक अक्षत चढ़ाना, दाना चढ़ाना, जाओ शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जाओ शिव की आराधना करो। पहले नंबर पर है ग्रंथ, दूसरे नंबर पर जम के बोलो जरा संत, और तीसरे नंबर पर भगवंत। भगवंत कैसा? भगवंत कैसा? आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो कृष्णा जो हमारे बच्चे हैं सेवा में, वो कृष्णा हमारे कक्ष में, सेवा कक्ष में आया, जहाँ पर हम भगवान शंकर और ठाकुर जी का, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। हम उसको बोले, आशीष भी बैठे थे वहीं पर, तो हम उनको बोले कि तुम्हें देखकर परमात्मा की अगर याद आ जाए तो समझ लेना कि तुम भगवंत हो। तुम्हें देखकर परमात्मा की याद। हमने कृष्णा से कहा कि तुम भगवान की भक्ति करते हो तो कई बार तुम भक्ति में डूबते हो, भजन में डूबते हो, तो लगता है कि श्याम बाबा के दर्शन हो गए। कोई देवी जी की आराधना करने वाली कोई जीजी होती है, माता की इतनी आराधना करती है कि उनको देखो तो ऐसा लगता है कि माँ जगत जननी के दर्शन हो गए। कोई राम जी की आराधना में कोई साधु सन्यासी डूबा रहता है तो उसको देखकर लगता है कि राम जी के दर्शन हो गए। कोई कृष्ण की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, इतना डूबा रहता है कि उसकी भक्ति को देखकर लगता है कि कृष्ण के दर्शन हो गए। कोई दिन रात शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान, मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर, उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या, आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए, कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना।
इसीलिए तेरी हो गई। हाँ, जगन्नाथ जी ने पूछा वो संत गया कहाँ? कनमाबाई बोली इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला कौन? जगन्नाथ जी बोले तेरा बाप। कौन?